नमस्कार, मैं डिकोडिंग से हरीश कुमार। और जैसे जैसे बिहार में सियासी पारा चढ़ता जा रहा है वैसे वैसे लोगों की उत्सुकता भी बढ़ती जा रही है। एनडीए ने हालांकि आज अपने सीटों को लेके और सारे जो विवाद थे, जो मनभेद थे, जो मतभेद थे, उन सबको क्लियर कर दिया। 101 सीटों का फॉर्मूला तय हुआ है, जिसमें जदयू 101 सीट पर, भारतीय जनता पार्टी 101 सीट पर, यानी 202 सीटें हो गई हैं फाइनल बिल्कुल कि 101 इस बार ना बड़ा भाई ना छोटा भाई, इस बार दोनों भाई बराबर रहेंगे, 101 सीटों पे लड़ेंगे। इसके अलावा 29 सीटें दी गई हैं चिराग पासवान को। आपको बता दें कि चिराग पासवान बहुत ही दबाव की राजनीति में आ गए थे और उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट संदेश दिया था कि इस बार अगर 25 सीटों से कम का मामला होता है तो वो एनडीए से बाहर हो जाएंगे और वो एनडीए के साथ चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो इस बार उनको 29 सीटें दी गई हैं। इसके अलावा 6 सीटें उपेंद्र कुशवाहा को और 6 सीटें जीतन राम मांझी की पार्टी को। तो इस तरीके से एनडीए ने अपने गठबंधन का स्वरूप तय किया है, जिसमें 101 सीटें जदयू और भाजपा को दी गई हैं, जो कि बिल्कुल बराबर हैं। इसके अलावा 29 सीटें चिराग पासवान, 6 सीटें उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी और 6 ही सीटें जीतन राम मांझी की पार्टी को मिले हैं। तो ये लगभग ये जो एनडीए के बीच जो भी मतभेद था उसको भुलाते हुए सीट शेयरिंग के फार्मूले को फाइनल कर दिया गया है। अब बात महागठबंधन पर आती है कि महागठबंधन क्या करने वाला है। तो जैसा हम अपने दर्शकों को पहले भी बता चुके हैं और एक बार फिर ये बता रहे हैं कि बिहार में महागठबंधन की सीटों को लेके अभी विवाद जारी है। हालांकि 3 मुख्यमंत्री के फॉर्मूले को राजद ने लगभग हरी झंडी दिखा दी है, जिसमें एक मुख्यमंत्री राजद कोटे से होगा, इसके अलावा एक उप मुख्यमंत्री कांग्रेस कोटे से, एक उप मुख्यमंत्री वीआईपी कोटे से होगा। वहीं जातिगत समीकरण को भी साधने के लिए एक मुख्यमंत्री ओबीसी जाति का होगा, एक अत्यंत पिछड़े वर्ग से आएगा, एक मुस्लिम उप मुख्यमंत्री होगा और एक दलित उप मुख्यमंत्री होगा। ये फॉर्मूला लगभग तय है महागठबंधन में। हालांकि सीट शेयरिंग को लेके दोनों में काफी बकझक चल रही है, कांग्रेस और राजद में। आज तेजस्वी और राबड़ी ये दोनों लोग दिल्ली गए हैं। हालांकि दिल्ली में राहुल गांधी तो है नहीं, पर फिर भी वो दिल्ली जाएंगे और कांग्रेस के आला कमान से बातचीत करेंगे और कोई ना कोई सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को कोई हरी झंडी दिखाएंगे, कुछ ना कुछ वहां से बात ठीक करेंगे, ताकि जल्दी से जल्दी चुनाव में सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को लोगों के बीच लाया जा सके। सारे जितने भी दल हैं उनमें संयोजन बिठाया जा सके और चुनाव में जाया जा सके। बात तीसरे फ्रंट की करते हैं, प्रशांत किशोर की। प्रशांत किशोर 243 सीटों पे लड़ेंगे। प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज वाहिद एक ऐसी पार्टी है जो 243 सीटों पे लड़ेगी। हालांकि 51 नाम उन्होंने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। पहली लिस्ट में 51 नाम थे। 51 नाम में कुछ नाम ऐसे हैं जो बिल्कुल एज ए कैंडिडेट बहुत ही अच्छे हैं, जैसे केसी सिन्हा हुए, और कुछ शिक्षाविद लोगों को टिकट दिया गया है। इसके अलावा कर्पूरी ठाकुर के नतनी को टिकट दिया गया है, जो कि ये एक बहुत बड़ी बात है। और बड़ी बात इसलिए है क्योंकि कर्पूरी ठाकुर को जननायक कहा जाता है और बहुत बड़ा कद है बिहार में कर्पूरी ठाकुर का। प्रशांत किशोर हालांकि पिछले दिनों राघोपुर गए थे शनिवार को, और उन्होंने कहा कि अगर यहाँ की जनता और कार्यकर्ता उनको आदेश देते हैं कि नहीं आपको, और उनकी पार्टी ये डिसाइड करती है कि आपको तेजस्वी यादव के खिलाफ चुनाव लड़ना है, तो वो तेजस्वी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। हालांकि राजनीतिक पंडितों का मानना है कि इसमें पलड़ा भारी, तेजस्वी का पलड़ा बहुत ज्यादा भारी रहेगा। उस तरीके से चैलेंज नहीं दे पाएंगे प्रशांत किशोर। पर देखने वाली बात यह है कि क्या प्रशांत किशोर तेजस्वी के खिलाफ राघोपुर से चुनाव लड़ेंगे। असल में प्रशांत किशोर की डिकोडिंग अगर करें तो आपको बताएं कि युद्ध का एक फॉर्मूला होता है कि अगर आप सेनापति को जीत लेते हैं तो आप युद्ध जीत लेते हैं। दो ही सूरत में आप युद्ध जीतते हैं, या तो सेनापति मारा जाए या फिर उनके शस्त्र जो भी हैं, विपक्षी के जो शस्त्र हैं उनको नष्ट कर दें।
प्रशांत किशोर लगभग इन दोनों ही चीजों पे काम कर रहे हैं। पहला ये कि वो राघोपुर से शायद चुनाव लड़के और तेजस्वी को हराना चाहते हैं। इसके अलावा प्रशांत किशोर ये चाहते हैं कि यादव और मुस्लिम का जो गठजोड़ है, जो भी इक्वेशन है, उसमें सेंधमारी की जाए और कैसे ये जो नया वोट बैंक है मुस्लिम और यादव का, नया मतलब वो बच्चे जो अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, वो बच्चे जो मजदूरी करने के लिए गए हैं, या वो युवा जो बिहार को बदलते हुए देखना चाहते हैं, उनको वो अपनी तरफ मोबिलाइज करना चाहते हैं और इस तरीके से वो महागठबंधन के वोटों में भी दरार डालने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि राजनीतिक पंडितों का ये कहना है कि प्रशांत किशोर सबसे ज्यादा नुकसान महागठबंधन से भी ज्यादा नुकसान वो एनडीए का करेंगे और खास करके जदयू और भाजपा का करेंगे। तो जहां जहां जदयू और भाजपा के वोट में दरार पड़ेगी, उनके वोट वो जनसुराज को जाएंगे, वहां वहां महागठबंधन के जीतने के चांसेस अच्छे होंगे। लेकिन सीमांचल में एमआईएम ने यह तय किया है कि वो चुनाव लड़ेगी, तो वहां राजद जो है, राजद के वोटों में सेंध पड़ेगी और वहां इस बार अच्छे चांसेस हैं कि एनडीए अच्छा प्रदर्शन करे और कहीं ना कहीं ये जो भी इक्वेशन बन रहे हैं, इससे बिहार की राजनीति में कुछ भी कह पाना मुश्किल हो रहा है। हालांकि जो दिल्ली में बैठे पत्रकार और विशेषज्ञ हैं, उनका ये मानना है कि हो सकता है कि एनडीए की सरकार खुद को दोहराए। वहीं जो बिहार से ताल्लुक रखने वाले पत्रकार हैं, उनका मानना है कि इस बार एंटी इनकम्बेंसी बहुत है और महागठबंधन इस बार सरकार बना सकती है बिहार में। वहीं कुछ नए पत्रकार हैं, इनका ये मानना है कि प्रशांत किशोर सबको चौंकाएंगे और अगर जिस इक्वेशन को लेकर प्रशांत किशोर आगे बढ़ रहे हैं, अगर वो मैजिक चला तो फिर बिहार के इतिहास में वो भी सुनहरा दिन आएगा जब एक नई पार्टी अपना सरकार बनाएगी और बिहार बदलाव के अपने दावों को हकीकत के धरातल पे उतारने की कोशिश करेगी। तो बिहार में लबोलुआब लगभग ये है। हालांकि एक बहुत बड़ी टेंशन बिहार के वोटर्स, बिहार के जो भी एनडीए को चाहने वाले वोटर्स थे, उनकी खत्म हो गई है। बिहार में सारे दलों ने मिलके अपना सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय कर लिया है, कोई डिस्प्यूट नहीं है। अब बस टिकट बंटवारा होना है, सही कैंडिडेट्स को टिकट मिले, इसके ऊपर वो जाएंगे। लेकिन सीट बंटवारे को लेके और सबसे पहले अपने उम्मीदवारों का लिस्ट पब्लिसाइज करने में और लोगों के बीच उतारने में जनसुराज कहीं ना कहीं इन बाकी गठबंधनों से आगे दिख रहा है। उसने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है, उसकी दूसरी लिस्ट भी आने वाली है और प्रशांत किशोर का ये साफ कहना है कि चूंकि 1 करोड़ से ज्यादा कार्यकर्ता उनके हैं और कुछ न कुछ इन नामों को देखने के बाद कहीं ना कहीं असंतोष होगा, पर बातचीत के जरिए उनके असंतोष, पार्टी में जो भी असंतोष होगा उसको दूर करने की कोशिश की जाएगी। एनडीए अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करने वाला है। वहीं राजद ने भी अपने पहली लिस्ट जारी कर दी है और इस तरीके से बिहार का चुनाव बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। ये तो बिहार का एक अपडेट था, बिहार चुनाव का अपडेट था। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आपको क्या लगता है कि बिहार में किसकी सरकार बनने जाती है और आपका इक्वेशन क्या है, जिसके इक्वेशन पे आपको लगता है कि ये गठबंधन या ये दल बिहार में सरकार बना पाएगा। हम आपके कमेंट्स का इंतजार करेंगे, हम कमेंट जरूर करें और आपको हमारा ये एपिसोड कैसा लगा इसके ऊपर भी कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे आपको बिहार चुनाव पे, हम बातें करेंगे और आपको अपडेट भी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट।